अस्सलाम वालेकुम। आज स्वीडन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि स्वीडन की जो एप्लीकेशन हैं सितंबर इनटेक के लिए सितंबर 2025 के लिए ओपन हो गई हैं और जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्वीडन हमारे पास बहुत एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं शेंजन जोन में। स्वीडन का एक लंबी लिस्ट है मेरे पास कि कौन कौन से कोर्सेज बैचलर में और कौन कौन से कोर्सेज मास्टर्स में अवेलेबल हैं इस टाइम। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स की बात होगी। बैचलर्स के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और क्या बैचलर में भी आप अपने स्पाउस को अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हो या नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सेटलमेंट के हवाले से स्वीडन एक बहुत अच्छा कंट्री है। यहाँ पर आपको अर्निंग भी अच्छी मिलती है और सेटलमेंट के हाई चांसेस होते हैं। तो हम हमेशा से रिकमेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ साथ कि स्वीडन में भी आप लाजमी जो है इसको एक अच्छी ऑप्शन के तौर पे जो है वो कंसीडर करें। स्वीडन में आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जिस मेन चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपना आइल्स जो है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आइल्स ही, आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज जो कोर्स है वो कंप्लीट किया हुआ हो। इंग्लिश लेवल 6 चाहिए होता है। इंग्लिश लेवल 6 है क्या, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपने टॉफल किया हुआ है या आपने आइल्स किया हुआ है या आपने पीटी किया हुआ है या आपने डुओलिंगो किया हुआ है, इन सब का एक स्पेसिफिक स्कोर है जो आपके पास अगर होगा तो वो लेवल 6 कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल जब हम टॉफल की बात करते हैं, टॉफल आईबीटी की, तो टॉफल आईबीटी दो तरह का होता है, एक पेपर बेस्ड होता है और एक कंप्यूटर बेस्ड होता है जो आप घर में बैठकर भी दे सकते हो। अगर तो आप कंप्यूटर बेस्ड टॉफल कर रहे हैं तो आपका जो टोटल स्कोर 90 होगा और रिटन में आपके पास 20 स्कोर्स होने चाहिए। और अगर आप पेपर बेस्ड कर रहे हैं तो टोटल स्कोर 90 है और आपके रिटन में 4.5 स्कोर्स होने चाहिए। आइल्स अगर आप कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 हो और आपका जो है वो नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल, इसको आप लेवल 6 कहेंगे। आप पीटी कर रहे हैं तो आपका टोटल स्कोर 62 हो, 61 से किसी भी मॉड्यूल में कम नहीं होना चाहिए। अगर आप डुओलिंगो कर रहे हैं तो आपका स्कोर 125 होना चाहिए। वो लेवल 6 इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपका कंसीडर होगा। स्वीडिश यूनिवर्सिटीज में लेवल 6 ही चलेगा। आगे मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स में आइल्स का जिक्र करूंगी लेवल 6 का, तो आपने इन चीजों को जो है वो देख लेना है कि आप लेवल 6 के ऊपर कैसे पूरा उतर रहे हैं। जी, तो पहली यूनिवर्सिटी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉपडे। स्कॉपडे यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के 2 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और जो 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं वो है मोलेकुलर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड मोलेकुलर बायोडिजाइंस। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो, आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो, आपके पास इंग्लिश का लेवल 6 डिप्लोमा होना चाहिए और आपके मार्क्स तकरीबन 60% से ज्यादा होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो इसकी जो पर सेमेस्टर ट्यूशन फी है यूरोज में मैं आपको बताती हूँ, राउंड अबाउट 5970 यूरोज होगी जो आपने पर सेमेस्टर वहां पर पे करनी है। आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं। नो मैटर्स आप बैचलर के स्टूडेंट हैं या आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद है मेलार्डिलन यूनिवर्सिटी। मेलार्डिलन यूनिवर्सिटी में भी 2 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर के स्टूडेंट्स की वेराइटी है लेकिन बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए 2 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला है एनालिटिकल फाइनेंस और दूसरा कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपने अपने इंटरमीडिएट में एडवांस्ड मैथमेटिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए और आपके पास इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप एनालिटिकल फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो ट्यूशन फी होगी पर सेमेस्टर वो तकरीबन 5300 यूरोज होगी और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 4422 यूरोज होगी। फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ बूरॉस। बूरॉस यूनिवर्सिटी में एक ही बैचलर्स का कोर्स अवेलेबल है, वो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड इनोवेशन में एडमिशन लेने के लिए भी आपको इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा चाहिए और सिविक्स पढ़ी हुई हो, आपने मैथमेटिक्स एडवांस पढ़ी हुई हो अपने इंटरमीडिएट में, फिर आपको इस कोर्स में अप्लाई करना है, फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा और फिर ही आपका वीजा इशू होगा। एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो है क्रेडिट आवर्स को मैच करना। जब आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स जरूर पढ़ लेनी है। आपने उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। आपने देखना है कि वो आपके प्रीवियस सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट को वेटेज दे रहे हैं, आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो और उसके अंदर आपका कितनी परसेंटेज चाहिए मार्क्स की। टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड इनोवेशन की भी जो ट्यूशन फी है वो तकरीबन 5300 यूरोज और ये सारी ट्यूशन फी जो भी मैं आपको बताऊंगी वो पर सेमेस्टर ही होगी। देन अगर हम बात करें नंबर 4 पे तो वो है डेलर्ना यूनिवर्सिटी। डेलर्ना यूनिवर्सिटी में भी बैचलर का एक ही कोर्स
अवेलेबल है इंटरनेशनल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट। इंटरनेशनल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट की जो ट्यूशन फी होगी पर सेमेस्टर वो 4550 यूरोज होगी। डिलर्ना में भी एडमिशन लेने के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपने सोशल साइंसेस पढ़ी हुई हो, आपके पास इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा हो। एक और बात, अभी जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं वो पोर्टल पे ओपन हुए हैं और आप एक एप्लीकेशन में 4 सब्जेक्ट या 4 यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो और आप 4 एप्लीकेशंस एक ही वक्त में भेज सकते हैं। और इनकी जो एप्लीकेशन फी है वो 900 स्वीडिश करोना बनती है। उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए गूगल रेट पे और उसकी जितनी फी है उसके अंदर आप जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अमाउंट डालिए तो तकरीबन पाकिस्तानी 30,000 रुपीज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने पे करनी है वन टाइम एप्लीकेशन फी और इसको पे करने के बाद आपका जो है वो 4 एप्लीकेशंस एक ही वक्त में सबमिट हो जाती हैं। देन हम जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो कि स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर रही है बैचलर लेवल पे। देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं लेकिन मास्टर लेवल पे, बैचलर्स में बहुत कम स्कॉलरशिप्स मिलते हैं और इस यूनिवर्सिटी की जिसकी मैं अभी बात करने वाली हूँ वो बैचलर लेवल में भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। वो यूनिवर्सिटी है युनशपिंग यूनिवर्सिटी। युनशपिंग यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो बैचलर इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जिसमें स्पेसिफिकली आपको सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज मिलेंगे। देन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स में बीएससी भी ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। वन बाय वन हम इन कोर्सेज की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बैचलर्स इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा होना चाहिए, मैथ्स आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ हो और आपके जो लास्ट डिग्री के मार्क्स हैं वो भी 60% से ज्यादा होने चाहिए। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो 5085 यूरोज आपको पर सेमेस्टर यहाँ पर पे करना होगा। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आपको लेवल 6 का डिप्लोमा चाहिए होगा इंग्लिश लैंग्वेज का और यहाँ पर भी आपको 5085 यूरोज पे करने हैं पर सेमेस्टर। ट्यूशन फी, सिविक्स पढ़ी हुई हो आपने, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो आपने अपनी लास्ट डिग्री में और आपके पास लेवल 6 का डिप्लोमा होना चाहिए। इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी आपको लेवल 6 का डिप्लोमा चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो आपके पास, सिविक्स पढ़ी हुई हो आपने और आपके पास जो लास्ट डिग्री है उसके अच्छे स्कोर्स होने चाहिए। सस्टेनेबल एंटरप्राइज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपको लेवल 6 का डिप्लोमा चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो, सिविक्स पढ़ी हुई हो। ट्यूशन फी उसकी जो है वो 7517 से लेकर 20 यूरोज तक पर सेमेस्टर होगी। ग्राफिक्स डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपको ट्यूशन फी पे करनी है 7517 यूरोज, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो और इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। याद रहे इस यूनिवर्सिटी में आपके जो लास्ट डिग्री के मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं। 60% से जितने ज्यादा होते जाएंगे उतने आपके पास हाई चांसेस हैं स्कॉलरशिप के प्लस एडमिशन सिक्योर करने के। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जिसमें स्पेसिफिकली आपको सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको ट्यूशन फी 7517 यूरोज देनी है। इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा हो आपके पास मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो आपने, सिविक्स पढ़ा हुआ हो आपने अपनी लास्ट डिग्री में और आपकी लास्ट डिग्री के मार्क्स मैटर करेंगे। देन है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ट्यूशन फी पे करनी है अराउंड अबाउट 8500 यूरोज पर सेमेस्टर। क्योंकि ये मेडिकल का सब्जेक्ट है, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो, आपने फिजिक्स पढ़ी हुई हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो अपनी लास्ट डिग्री में और सबसे मजे की बात कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी इस सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए आपको जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपने प्रॉपरली फिल करके उसको सबमिट करवाना है। जब ये यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन स्टार्ट करेगी आपको ईमेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपको टास्क देंगे आपने वो फुलफिल करने हैं और आपका स्कॉलरशिप लगने के हाईएस्ट चांसेस होते जाएंगे जैसे जैसे आपके मार्क्स जो है वो 60 से बढ़ते जाते हैं। देन है अपसाला यूनिवर्सिटी। अपसाला यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बैचलर्स इन इजिप्टोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी एंड लीडरशिप, क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, ये सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बैचलर्स इन इजिप्टोलॉजी की ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है, 3980 यूरोज आपको पर सेमेस्टर पे करने हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई हो, आपने सोशल साइंसेस पढ़ी हुई हो, आपने इंटरमीडिएट में लास्ट डिग्री के मार्क्स आपके 66% से ज्यादा होने चाहिए। इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा आपको चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको राउंड अबाउट 5800 यूरोज पर
सेमेस्टर पे करना होंगे। उसके अलावा अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो आपने, नेचुरल साइंसेस पढ़ी हुई हो आपने, बेसिक सोशल साइंसेस पढ़ी हुई हो आपने अपने इंटरमीडिएट में। उसके अलावा आपकी लास्ट डिग्री के मार्क्स हैं वो 66% से ज्यादा हो, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको स्वीडिश एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा और उसमें से आपके मार्क्स 34% से ज्यादा होने चाहिए, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो है मेलमाउ यूनिवर्सिटी। मेलमाउ यूनिवर्सिटी में भी बैचलर के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मैं आपको बताती जाती हूँ कि सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस अवेलेबल है, ह्यूमन राइट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ह्यूमन राइट्स मेलमाउ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ट्यूशन फी राउंड अबाउट 4300 यूरोज पर सेमेस्टर पे करना होगी। यहाँ पर भी आपको स्वीडिश एप्टीट्यूड टेस्ट देना है और उसमें 34% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। मैथमेटिक्स और इंग्लिश इसमें होगा। उसके अलावा सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस भी होंगे। उसके अलावा आपको लेवल 6 का डिप्लोमा चाहिए। आपके जो मार्क्स हैं लास्ट डिग्री में वो 66% से ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद आती है उमाव यूनिवर्सिटी। उमाव यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन लाइफ साइंसेस यानी बायो के स्टूडेंट की भी अब बारी आ जाए तो बैचलर्स इन लाइफ साइंसेस का कोर्स अवेलेबल है। इसकी ट्यूशन फी अराउंड अबाउट 6800 यूरोज पर सेमेस्टर होगी। इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा चाहिए। ओवरऑल मार्क्स आपके 50% से ज्यादा होने चाहिए। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हो, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो, बायोलॉजी आपने पढ़ी हो। अगर मैथमेटिक्स आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी हुई, मैट्रिक में पढ़ी हुई है, तो उसमें से एक छोटा सा टेस्ट ये यूनिवर्सिटी ले सकती है। स्कॉलरशिप उमाव यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी हो गई जिसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मैंने आपको बता दी है। देन है लोंदी यूनिवर्सिटी। लोंदी यूनिवर्सिटी में भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसकी जो पर सेमेस्टर ट्यूशन फी है वो 8800 यूरोज है। यूनिवर्सिटी आपसे आपके आर्टिस्टिक वर्क के सैंपल्स रिक्वायर करेगी, वो आपने उसको प्रोवाइड करने हैं। उसकी बेस पे आपकी इवैल्यूएशन होगी। मार्क्स आपके लास्ट डिग्री में 60% से ज्यादा होने चाहिए। इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। देन है क्रिस्टियन लैंड यूनिवर्सिटी। क्रिस्टियन लैंड यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। चौथी यूनिवर्सिटी है जिसका मैं स्कॉलरशिप्स के साथ आपके पास जिक्र कर रही हूँ। बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कोर्स अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ये करवाते हैं इंटरनेट सर्फिंग और इंटरनेट थिंग्स में। ठीक है, ये दो कोर्सेज क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो, लेवल 6 का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर साइंसेज आपने पढ़ी हुई हो, आपके मार्क्स 60% से ज्यादा होने चाहिए और जो ट्यूशन फी है वो आपकी अराउंड अबाउट 6000 यूरोज है। देन इस यूनिवर्सिटी का दूसरा सब्जेक्ट बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको ट्यूशन फी 6000 यूरोज पे करनी है पर सेमेस्टर। फिजिक्स पढ़ी हुई हो, केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो, एडवांस्ड मैथ पढ़ा हुआ हो, लेवल 6 का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। स्कॉलरशिप्स इस यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल हैं। देन है जी कार्लस्टेड यूनिवर्सिटी। कार्लस्टेड यूनिवर्सिटी में भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोर्स सिर्फ एक ही है, बैचलर्स इन म्यूजिक। बैचलर्स इन म्यूजिक में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ट्यूशन फी जो है वो एस्टिमेटेड तकरीबन कोई 12,500 यूरोज पर सेमेस्टर होनी चाहिए। और हायर सेकेंडरी एजुकेशन इसमें आपको रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट स्पेसिफिकली उन्होंने कोई भी नहीं मांगा। ठीक है, आपने कुछ भी पढ़ा हुआ हो इंटरमीडिएट लेवल तक, आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। लेवल 6 का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। देन है लिनायस यूनिवर्सिटी। लिनायस यूनिवर्सिटी स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए, और जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। डिजाइन एंड चेंज एक ये कोर्स अवेलेबल है बैचलर्स के लिए। इसकी फीस तकरीबन 4900 यूरोज है पर सेमेस्टर। आपका पोर्टफोलियो चेक किया जाएगा, आपकी इंग्लिश लेवल 6 डिप्लोमा चेक किया जाएगा, मार्क्स आपके 66% से ज्यादा होने चाहिए। दूसरा है विजुअल कम्युनिकेशन एंड चेंज। विजुअल कम्युनिकेशन एंड चेंज में एडमिशन लेने के लिए भी आपने लेवल 6 का डिप्लोमा पढ़ा हुआ हो, आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन कोई नहीं दी हुई इन्होंने। आपकी पर सेमेस्टर फी यहाँ पर भी तकरीबन 12,600 यूरोज होगी। देन है पीस एंड डेवलपमेंट। पीस एंड डेवलपमेंट में एडमिशन लेने के लिए भी आपके पास लेवल 6 का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविक्स आपने पढ़ी हुई हो, और आपकी जो ट्यूशन फी है पर सेमेस्टर वो तकरीबन 4900 यूरोज होगी। देन है मीडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मीडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप में एडमिशन लेने के लिए आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो, आपने सिविक्स पढ़ी हुई हो, आपके पास इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा होना चाहिए, और जो ट्यूशन फी है 6900 यूरोज है। नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ट्यूशन फी जो है वो 6900 यूरोज पे करना होगी पर सेमेस्टर। मैथमेटिक्स एडवांस आपने पढ़ा हुआ हो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, इसमें भी बैचलर्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास लेवल 6 का डिप्लोमा होना चाहिए, मैथमेटिक्स एडवांस्ड आपने पढ़ी हुई हो। ट्यूशन फी यहाँ पर भी 6900 यूरोज होगी। इंटरनेशनल बिजनेस भी ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए सिविक्स आपने पढ़ी हुई हो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ हो, इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और पर सेमेस्टर फीस आपकी होगी 4850 यूरोज। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोग्राम है। 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। लिनायस
इस यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही है, यहाँ पर भी आपको इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा चाहिए, मैथ्स और सिविक्स आपने पढ़ी हुई हो, और उसके अलावा जो ट्यूशन फी है वो राउंड अबाउट 5600 यूरोज होगी। नेक्स्ट है लुलाउ यूनिवर्सिटी। लुलाउ यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले है बैचलर्स इन मिनरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। यहाँ आपको ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी राउंड अबाउट 6000 यूरो पर सेमेस्टर, और आपको लेवल 6 का डिप्लोमा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए चाहिए होगा। लुलाउ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जितने भी बैचलर्स के कोर्सेज हैं सब में स्कॉलरशिप मिलेगा। फिजिक्स पढ़ी हुई हो, केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो और मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद है बैचलर्स इन कंप्यूटर गेमिंग एंड प्रोग्रामिंग। गेम डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग में भी एडमिशन लेने के लिए आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो, आपके पास इंग्लिश लेवल 6 का डिप्लोमा हो और कंप्यूटर साइंसेज के भी कोर्सेज आपने पढ़े हुए हों। ट्यूशन फी की अगर बात करते हैं तो 6000 यूरो पर सेमेस्टर ट्यूशन फी होगी इस प्रोग्राम की। नेक्स्ट है बैचलर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर गेम एंड फिल्म। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए भी आपको 6000 यूरोज पर सेमेस्टर पे करना होंगे। उसके अलावा आपके पास लेवल 6 का डिप्लोमा होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई हो और कंप्यूटर साइंसेज के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हो अपनी लास्ट डिग्री में, और आपकी लास्ट डिग्री के मार्क्स 66% से ज्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट है बैचलर प्रोग्राम इन म्यूजिक। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, कंपोजिशन, चर्च म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिशियन। तो आप इन तीनों में से कोई एक चूज करोगे अपने बैचलर्स के लिए। यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए तकरीबन 6000 से 7000 यूरोज पर सेमेस्टर पे करना होंगे। उसके अलावा आपके पास कंपोजिशन सैंपल्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी जब आपकी प्रोफाइल को इवेलुएट करेगी तो वो आपसे आपके कंपोजिशन सैंपल्स भी मांगेगी। जनरल टेस्ट भी होगा, एक म्यूजिक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग का टेस्ट भी होगा, और इन 4 चीजों की बेस पे यूनिवर्सिटी आपको इवेलुएट करेगी और फिर एडमिशन ग्रांट करेगी। टॉप 7 कंसल्टेंट्स स्वीडन के एप्लीकेशंस कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अप्रोच कीजिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रोफाइल लेकर हमारे पास आएं, ताकि जो है वो अर्ली एडमिशंस आपके अप्लाई किए जाएं, और आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट भी तैयार करानी होती है, उसको भी एक लंबा प्रोसेस चाहिए होता है। और चूंकि एम्बेसी इसकी पाकिस्तान में नहीं है तो उसका भी एक 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है। तो डिले करने की जरूरत नहीं है, डेडलाइंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है अपना केस अप्लाई करवाएं, और जितनी जल्दी हो सकता है वीजा प्रोसीडिंग करवाएं। थैंक यू।